गुड मॉर्निंग साईराम स्टूडेंट्स। जो योग को अपनाएगा वह रोगों को दूर भगाएगा। जो योग को अपनाएगा वह रोगों को दूर भगाएगा। आजकल देश और प्रदेश में योग कॉन्फ्रेंसेस अरेंज किए जाते हैं। उनमें ज्यादा पसंद आने वाला सेशन कौन सा होता है? आसनों का, क्योंकि आसन जो है वह करने के लिए, दिखने के लिए बहुत ही अच्छे हैं और आसनों के बेनिफिट्स भी हमें लंबी तौर के ऊपर मिलते हैं। तो इसीलिए योगासनों के लिए लोगों को ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि योग और योगासन ये प्रैक्टिकल सेशन है और उसके फायदे जो है वो तुरंत मिलते हैं। चलो रोज की साधना की हम लोग शुरुआत करेंगे। क्लोज योर आइज, सिट स्ट्रेट, कीप योर बैक स्ट्रेट, concentrate on your breath. बॉडी अवेयरनेस। मन में बहुत अगर विचार आ रहे हैं तो अपने श्वास और प्रश्वास के प्रति अलर्ट और सजग हमें रहना है। During the meditation, don't open your eyes, don't move, keep your back straight. श्वास लेते वक्त पेट आगे है और श्वास छोड़ते वक्त पेट अंदर जा रहा है। कंसंट्रेशन करने के लिए अपनी ब्रीदिंग के प्रति अवेयर और अलर्ट हमें रहना है। We will chant 3 times Omkar, medium voice Omkar. First Omkar, Rechak breathe out. Take a deep breath. Join your hands. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha। ओमकार चैंटिंग और प्रार्थना के बाद आज हम लोग 2 बार गायत्री मंत्र का अभ्यास करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। palming
हस्तमर्दन। बच्चों, हमने ओमकार चैंटिंग देखा, प्रार्थना की, गायत्री मंत्र की और उसके बाद हम लोग सीक्वेंस में आपको पता है कि क्या करते हैं। यस, करेक्ट, लूजनिंग एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज। विदाउट वार्म अप एक्सरसाइज हमें आगे आसन नहीं करने चाहिए। तो आज जो हम लोग एक अपना लेग रोटेशन का फुल बटरफ्लाई पोस्चर, ये एक्सरसाइज, उसका प्रैक्टिकल कैसे करना है ये अभी हम लोग देखेंगे। बच्चों, तो वार्म अप एक्सरसाइज, ओमकार चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग, प्रार्थना होने के बाद हमारी रोज के सेशन की जो हम लोग शुरुआत करते हैं बराबर है, एक नए आसन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज जो हम लोग नया आसन सीखेंगे उसका नाम है मकरासन। मकरासन, आज जो नया आसन सीखेंगे उसका मकरासन ये नाम क्यों दिया गया है, उसे मकरासन क्यों कहते हैं। इस आसन में पेट के बल के ऊपर हमें सोना है, हमें विश्रांति लेनी है और इसके लिए इसे मकरासन यानी क्रोकोडाइल पोज ये नाम दिया गया है। आगे जाके जब भी हम मकरासन ग्रुप के आसन करेंगे, अभी मकरासन ग्रुप के आसन यानी भुजंगासन है, नौकासन है, शलभासन है, बो पोस्चर, धनुरासन है, तो यह जो आसन हमें करने होते हैं तो वो करने से पहले हमें जिस आसन में रेस्ट या विश्रांति लेनी होती है उनमें से ये मकरासन आसन है। तो हमें मकरासन कैसे करना है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन इसलिए आज हम लोग जो पेट के बल पर सोने वाला, स्पाइनल कॉर्ड को लचीला और सशक्त बनाने वाला मकरासन देखेंगे। मकरासन की विधि की तरफ तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन ये मकरासन जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में उनको डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 को टीवी पोस्चर कहा जाता है। जैसे टीवी देखते वक्त अपनी शरीर की हम लोग एक रिलैक्सिंग पोजीशन लेते हैं, इसके लिए इसे मकरासन या टीवी पोस्चर ये नाम दिया गया है। एट द सेम टाइम पार्ट 2 जो है वो नॉर्मल मकरासन है। जिस तरह नदी के किनारे मगरमच्छ या क्रोकोडाइल रिलैक्सिंग पोजीशन में अपने पेट के ऊपर सोई रहती है, ये शरीर का आकृतिबंध होता है और इसके लिए इसे मकरासन ये नाम दिया गया है। तो मकरासन का प्रैक्टिकल कैसे करना है अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो बच्चों, आइए अब देखते हैं मकरासन, क्रोकोडाइल पोज सिस्टमैटिकली कैसे लेनी है। ये आसन करते वक्त आप फील करेंगे कि ये आसन बहुत इजी है करने के लिए, इसीलिए बच्चों को ये आसन बहुत अच्छा लगता है। आप देख रहे हो कि जैसे मैंने बैठक स्थिति में विश्रांति ली है, तो अब आगे बढ़ेंगे विपरीत शयन स्थिति यानी मकरासन की पोज लेने के लिए अपनी पेट के बल के ऊपर हमें कैसे सोना है। हाथों की ये पोजीशन, पैरों में डिस्टेंस, मकरासन से जैसे हम लोग सिस्टमैटिकली गए वैसे ही हमें वापस ही आराम से आना है। तो बच्चों, अभी हमने मकरासन यानी क्रोकोडाइल पोज
हम सबका फेवरेट आसन। क्यों? क्योंकि ये आसन करने के लिए बहुत इजी है, ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा तनाव हमें इसमें नहीं लेना है। तो आइए अब बढ़ते हैं मकरासन की लाभ यानी बेनिफिट्स की तरफ। यह आसन शरीर और मन को रेस्ट, आराम दिलाता है। शरीर और मन ये आसन करने के बाद तरोताजा और फ्रेश फील करते हैं, इसके लिए हम सबका ये फेवरेट आसन है। यह आसन स्लिप डिस्क के पेशेंट, बाद में साइटिका के पेशेंट, लोअर बॉडी के अगर हिस्से में दर्द होता है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, तो आजकल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ये आसन जो है वो ट्रीटमेंट एज सच बताते हैं। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए भी ये ट्रीटमेंट एज सच डॉक्टर बताते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, सावधानियां, यदि मकरासन करने से किसी भी प्रकार का दर्द है, पेनिंग का अगर अनुभव होता है तो समथिंग इज रॉन्ग, हमने कहाँ तो कुछ रॉन्ग किया है, इसके लिए हमें तुरंत वहां पर रुकना है। ओवर डूइंग, अपने लिमिटेशंस हमें क्रॉस नहीं करने हैं। इस आसन का अभ्यास तभी का तभी हमें रोकाना है। तो सारांश में बच्चों, आज हमने मकरासन यानी क्रोकोडाइल पोज, रिलैक्सिंग पोज, ये नया एक आसन सीखा। बहुत आसन जो होते हैं वो करते वक्त हमें कठिनाइयां होते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम लोग वो आसन करने तक, लेकिन ये आसन की अंतिम अवस्था जो है वो इतनी इजी है और इसीलिए ये आसन हमारा बहुत बहुत फेवरेट है। आज हमने जो विश्रांतिकारक मकरासन देखा वह हमारे मन को विश्रांति दिलाता है और शरीर को भी विश्रांति दिलाता है। इसीलिए कहा गया है कि योग ये एक जीवन कला है। अपनी व्यक्तिमत्व का विकास अगर हमें करना है तो योग साधना हमें रोज करनी चाहिए। पतंजलि मुनि ने जो पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, स्थिर सुखम आसनम, पतंजलि मुनि ने जो कहा गया है वो सूत्र ऐसा है, स्थिर सुखम आसनम, यानी अंतिम अवस्था में जो स्थिर और सुखावह हो उसे ही आसन कहते हैं। धन्यवाद।